अध्याय 7। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साक्षात्कार। अध्ययन से पूर्व मिसाइल मैन की उपाधि, भारत के राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित हस्ती, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डायरेक्टर, ISRO में ISLV-2 रोहिणी के प्रथम अध्यक्ष। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। साक्षात्कार का मूल तत्व, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। रामेश्वरम, तमिलनाडु के एक अल्प शिक्षित परिवार में सन 1931 में जन्मे प्रो अव्वल फकीर जनरल अब्दीन अब्दुल कलाम ने रक्षा वैज्ञानिक के रूप में ख्याति अर्जित की। उन्हें भारत रत्न में सम्मानित किया गया। कलाम का व्यक्तिगत जीवन तपस्या भरा रहा है। दिन में 18 घंटे काम करने के बीच वे वीणा बजाने का अभ्यास भी करते हैं। वे बच्चों और युवाओं की आंखों में विकसित भारत की तस्वीर देखते हैं। ऐसे महान व्यक्ति ने हमारे अनुरोध पर बच्चों के लिए समय निकालकर साक्षात्कार दिया। चिंतन पूंजी है, उद्यम जरिया है और कड़ी मेहनत समाधान है। डॉक्टर कलाम। प्रश्न, वह कौन सी घटना थी जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी, आपको एक महान इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने का मार्ग दिखाया? डॉक्टर कलाम, यह घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर हमें चिड़िया के उड़ने का सिद्धांत समझा रहे थे। उन्होंने श्याम पट ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर हमें लगभग 20 मिनट तक समझाया कि चिड़िया कैसे उड़ती है, पंख फड़फड़ाने और संतुलन बनाने के लिए उसकी पूंछ कैसे काम करती है। पूरा समझाकर उन्होंने हमसे पूछा कि समझ में आया। मैंने और कई अन्य बच्चों ने कहा कि हमें समझ में नहीं आया। इस पर क्रोधित होने के बदले वे हमें समुद्र तट पर ले गए। वहां हमने अनेक पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वहां पक्षियों की उड़ान भरने की प्रक्रिया मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। पैरों की मरोड़, पंखों की गति, पूंछ से संतुलन, सभी क्रियाओं का सामंजस्य सब स्पष्ट हो गया। अंत में उन्होंने बताया कि पक्षी आंतरिक प्रेरणा और जीने की इच्छा शक्ति से उड़ता है। इस अध्याय से पक्षियों की उड़ान की तकनीक के साथ साथ हमें जीवन की एक गहरी शिक्षा भी मिली है। सैद्धांतिक ज्ञान को उदाहरण द्वारा ही पूर्ण शिक्षा का रूप मिलता है। रामेश्वरम के तट पर पक्षियों की उड़ान मेरे मन की गहराइयों तक उतर गई। यह मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय था। इसके बाद ही मैंने उड़ान विज्ञान को अपना विषय बनाने का निश्चय किया था। मैं उनका आभारी हूँ जिन अध्यापकों के पढ़ाने की विधि ने मेरा भविष्य तय कर दिया। इससे मैंने अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित कर लिया। मैंने भौतिक ज्ञान का अध्ययन किया, आगे चलकर मद्रास चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और रॉकेट इंजीनियर, एरोप्लेन इंजीनियर और तकनीक विशेषज्ञ बना। प्रश्न, विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारी आवश्यक है? डॉक्टर कलाम, सबसे आवश्यक है शिक्षक और विद्यार्थी के मन में विषय के प्रति लगाव, विद्यार्थी के मन में प्रबल जिज्ञासा। विज्ञान हमें एक विशेष दृष्टि प्रदान करता है जिससे हमारी मानसिक अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। यह दृष्टिकोण हमें समस्याओं को सुलझाने की शक्ति प्रदान करता है। हम यह चाहने लगते हैं कि उस समस्या को सुलझाएं जिसे किसी ने अब तक ना सुलझाया हो। इसलिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों की खोज, आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी, स्टीफन हॉकिंस की स्ट्रॉन्ग थ्योरी, टीवी रमन जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला, इनके बारे में पढ़ना हमें अच्छा लगता है। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम जो चंद्रशेखर लिमिट और ब्लैक होल के लिए जाने जाते हैं, श्रीनिवास रामानुजन जो अंकगणित सिद्धांतों के जन्मदाता हैं। इन्हें पढ़ना हमें अच्छा सैद्धांतिक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। हम आविष्कार और खोज के महत्व को उपयोगिता के साथ समझ सकते हैं। प्रश्न, आपको भारतीय समेकित प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम का अविवादित जनक, अनडिस्प्यूटेड फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम कहा गया है। कृपया हमें IGMJP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की 5 मुख्य परियोजनाओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। डॉक्टर कलाम, सन 1983 में IGMJP के अंतर्गत 5 प्रक्षेपास्त्रों को विकसित करने का विचार किया।
पहला पृथ्वी, सतह से सतह पर प्रक्षेपण के लिए क्षमता 150 किलोमीटर। दूसरा आकाश, माध्यम दूरी की प्रक्षेपण, सतह से हवा, क्षमता 24 किलोमीटर। तीसरा त्रिशूल, त्वरित प्रतिक्रिया की सतह से हवा में एक छोटी दूरी का प्रेक्षेपास्त्र, क्षमता 8 से 10 किलोमीटर। चौथा नाग, टैंक विरोधी निर्देशित प्रेक्षेपास्त्र, क्षमता 4 किलोमीटर। पांचवा अग्नि, तकनीकी प्रमाणिक प्रक्षेपण प्रणाली, बैलिस्टिक मिसाइल। पिछले 25 वर्षों के दौरान 2 प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां विकसित हुई, इनका प्रयोग भी किया गया। आकाश को हमारी वायुसेना ने आपूर्ति के लिए मंगवाया और पृथ्वी व अग्नि के अनेक रूप विकसित किए गए। इनके प्रसारण की पूर्ण तैयारी है। प्रश्न, शिक्षा व्यवस्था के विकास में सूचना और संचार की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम, दूरस्थ शैक्षिक कार्यक्रमों को देश के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता से व्यवहारिक बनाने के लिए 3 तरह के कार्यक्रम आवश्यक हैं: संपर्क, प्रसारण और उत्पादन एवं उसका प्रसार, जो संपर्क को 1.5 लाख टर्मिनल्स के साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। देश के दूसरे भाग में ब्रॉडबैंड और बेतार के तार वायरलेस संचार माध्यम से जुड़े हैं। ये सभी माध्यम उत्तम साधन हैं। जब हम सारे देश को संचार माध्यम से जोड़ने में सफल हो जाएंगे तो शिक्षण संस्थाओं से विद्यार्थियों और शिक्षकों का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से संपर्क साधा जा सकेगा। इस संपर्क में व्यापक शिक्षक अभियान चलाए जा सकेंगे। इससे हर क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकेंगे। प्रश्न, परमाणु शक्ति का संबंध अधिकतर विनाशक बम के रूप में ही होता है। इसके सकारात्मक या रचनात्मक प्रयोग के बारे में बताएं। डॉक्टर कलाम, परमाणु शक्ति का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन और उत्तम कृषि के बीच प्रदीपन हेतु भी किया जाता है। प्रश्न, आपको कर्नाटक संगीत का अच्छा ज्ञान है। एक वैज्ञानिक होते हुए इस दिशा में आपका रुझान कब और कैसा हुआ? डॉक्टर कलाम, जब मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ता था उसी समय संगीत में मेरा रुझान बढ़ने लगा। मुझे MS सुब्बुलक्ष्मी और C बादुड़ी श्रीनिवास अय्यर का संगीत अच्छा लगता था। मैं अपने मित्र सांथम के साथ तिरुवर त्यागराजा उत्सव में संगीत सुनने जाता था। हॉस्टल लौटकर हम इसी संगीत के विषय में बहुत सी बातें करते थे। प्रश्न, भारत के भावी कर्णधारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर कलाम, मैं भारत के कर्णधारों से यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी युवक को भविष्य से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, समय बहुत मूल्यवान है। सदाचारी बनो, आत्मविश्वास रखो कि तुम्हारे पास हर समस्या का सामना करने की क्षमता है। ऐसा करके तुम अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर लोगे। जय हिंद। शब्दार्थ, रुझान अर्थात झुकाव, दृष्टिकोण अर्थात सोचने का तरीका, वर्णधार अर्थात भावी धारक, प्रक्षेपास्त्र अर्थात दूरी में फेंककर वार करने वाला, सामंजस्य अर्थात तालमेल, श्रेय अर्थात सराहने का पात्र, प्रत्यक्ष अर्थात जो दिखाई दे, परोक्ष अर्थात अनुपस्थित। उच्चारण करें। ख्याति, अर्जित, साक्षात्कार, आंतरिक इच्छा शक्ति, सैद्धांतिक, विशेषज्ञ, विरोध, सर्वोत्तम, गुणवत्तापूर्ण। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका बच्चों को डॉक्टर कलाम के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, डॉक्टर कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वर तमिलनाडु के एक अल्प शिक्षित परिवार में सन 1931 में हुआ। ख, IGMGP के अंतर्गत कितने तरह के प्रेक्षेपास्त्रों को विकसित करने का विचार किया गया? उत्तर, IGMGP के अंतर्गत 5 प्रक्षेपास्त्रों को विकसित करने का विचार किया गया। ग, परमाणु शक्ति का सकारात्मक रूप में किस तरह किया जाता है? उत्तर, परमाणु शक्ति का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन और उत्तम कृषि के बीच प्रदीप हेतु भी किया जा सकता है। घ, डॉक्टर कलाम के विज्ञान के अलावा किस विषय में रुचि थी? उत्तर, डॉक्टर कलाम को विज्ञान के अलावा संगीत विषय में रुचि थी। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, शिक्षा के विकास में सूचना एवं संचार की क्या भूमिका है? उत्तर,
सूचना एवं संचार तकनीकी से तात्पर्य उस सूचना संप्रेषण तकनीकी से है जिसके माध्यम से संप्रेषण कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से संपन्न किया जाता है। इसका संबंध वैज्ञानिक तकनीकी के ऐसे संसाधनों व साधनों से होता है जिसके माध्यम से त्वरित गति से सूचनाओं का प्रभावी आदान प्रदान होता है। ख अंकगणित सिद्धांतों के जन्मदाता कौन है? उत्तर श्रीनिवास रामानुजन अंकगणित सिद्धांतों के जन्मदाता हैं। ग भारत के भावी कर्णधारों के लिए डॉक्टर कलाम ने क्या संदेश दिया? उत्तर डॉक्टर कलाम ने भावी कर्णधारों के लिए संदेश दिया कि किसी भी युवक को भविष्य से घबराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। समय बहुत मूल्यवान है, तो सदाचारी बने। आप विश्वास रखें, हर समस्या का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। घ परमाणु शक्ति का प्रयोग किस रूप में हो सकता है? उत्तर परमाणु शक्ति का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन और उत्तम कृषि के बीच प्रदीपन हेतु भी हो सकता है। प्रश्न 3, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। का विज्ञान हमें एक विशेष डैश प्रदान करता है। उत्तर वृष्टि। ख मैंने अपने जीवन का लक्ष्य और डैश निर्धारित कर लिया। उत्तर उद्देश्य। ग डैश ज्ञान को उदाहरण द्वारा ही पूर्ण शिक्षा का रूप मिलता है। उत्तर सैद्धांतिक। घ संगीत में मेरा डैश बढ़ने लगा। उत्तर रुझान। प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। क टैंक विरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र। उत्तर नाग। ख बैलिस्टिक मिसाइल। उत्तर अग्नि। ग सतह से सतह पर प्रक्षेपास्त्र। उत्तर पृथ्वी। घ छोटी धुरी का प्रक्षेपास्त्र। उत्तर त्रिशूल। प्रश्न 5, सही वचन पर सही का चिन्ह लगाइए। क पक्षी अपना संतुलन स्थापित करते हैं। पंख, चोंच, पूंछ सभी। उत्तर पंख। ख चिड़िया के उड़ने का सिद्धांत समझने बच्चे गए समुद्र पार, समुद्र तट पर, पुस्तकालय में, मैदान में। उत्तर समुद्र तट पर। ग डॉक्टर कलाम का जन्म हुआ था केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, बेंगलुरु में। उत्तर तमिलनाडु में। प्रश्न 6, सही कथन पर सही अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क हम आविष्कार और खोज के महत्व को उपयोगिता के साथ समझ पाते हैं। उत्तर सही। ख रामानुजन अंकगणित सिद्धांत के जन्मदाता थे। उत्तर सही। ग डॉक्टर कलाम की चित्रकारी में रुचि थी। उत्तर गलत। घ समय बहुत मूल्यवान है। उत्तर सही। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों से वाक्य प्रयोग कीजिए। क आत्मविश्वास। उत्तर आत्मविश्वास के बल पर हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। ख सदाचार। उत्तर हमें अपने जीवन में सदाचार का पालन करना चाहिए। ग मूल्यवान। उत्तर समय बहुत मूल्यवान है। घ उपयोगिता। उत्तर अपने तर्क दिए कि कलाओं के महान और सामाजिक उपयोगिता है। र उद्देश्य। उत्तर हमारे जीवन में एकमात्र उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करना सर्वोपरि होना चाहिए। प्रश्न 8, डॉक्टर कलाम जी का परिचय 10 पंक्ति में लिखिए। जरा सोचिए। प्रश्न 9, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन के नाम से क्यों जाना जाता है? कक्षा में चर्चा कर लिखिए। प्रश्न 10, जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए लक्ष्य की आवश्यकता क्यों होती है? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों का विशेषण रूप लिखिए। क मूल्य। उत्तर मूल्यवान। ख इतिहास। उत्तर ऐतिहासिक। ग आविष्कार। उत्तर आविष्कारी। घ राष्ट्र। उत्तर राष्ट्रीय। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। क आकाश। उत्तर अंबर, नभ, गगन। ख पृथ्वी। उत्तर धरती, भू, धरा। ग त्रिशूल। उत्तर 3 मुखी हथियार, भारतीय मिसाइल। त्रिशूल हिमालय की चोटी। घ पक्षी। उत्तर पंछी, खग, विहग। प्रश्न 13,
दिए गए शब्दों के अनुसार पंचम वर्ण से लिखिए। क संबंध, ख संगीत, ग श्रृंगार, घ स्वतंत्र। प्रश्न 14, दिए गए संयुक्त व्यंजन के 3-3 शब्द बनाइए। क स्व, उत्तर स्वदेश, स्वार्थी, स्वाति। ख त्यय, उत्तर त्याग, सत्य, सत्यनारायण। ग दध, उत्तर ध्येय, ध्यान, अध्यापक। घ ध्येय, उत्तर विद्या, विद्यालय, विद्यावती। प्रश्न 15, दिए गए मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़ते हुए नया शब्द बनाइए। क उच्च जमा तम, उत्तर उच्चतम। ख उद्देश्य जमा पूर्ण, उत्तर उद्देश्यपूर्ण। ग कठिन जमा तम, उत्तर कठिनतम। घ महत्व जमा पूर्ण, उत्तर महत्वपूर्ण। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 16, उन प्रश्नों को लिखिए जिन्हें आप किसी महान वैज्ञानिक का नाम लेते समय पूछना चाहेंगे। प्रश्न 17, डॉक्टर कलाम ने इसरो में भारत के लिए किस प्रोजेक्ट पर कार्य किया? उनका वह योगदान भारत के लिए कैसे उपयोगी सिद्ध हुआ? लिखिए। प्रश्न 18, डॉक्टर कलाम ने भारत की किन-किन संस्थाओं में अपना योगदान दिया? कार्यकाल सहित सूची तैयार कीजिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 19, लक्ष्य की प्राप्ति परिश्रम द्वारा ही संभव है। आप किस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहेंगे?